बच्चों, अभी तक तुम लोग पढ़ रहे थे तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली और रामचरितमानस से उनके कुछ चौपाइयाँ और दोहे, सोरठा वगैरह हैं। वो सब तुमने अच्छी तरह से घर पे भी दोहरा लिया होगा, है तुम्हें समझ में आ गया होगा, आशा है कर रहे हो तुम लोग। अब देखो, प्रश्नोत्तर भी तुमने कई कर लिए, कुछ तुम्हें होमवर्क में दिए गए और कुछ नोट्स भेज दिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आज मैं तुम्हें बता रही हूँ। पहला प्रश्न है कि कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिलेगा कवितावली के पहले दो कवित्व में। पहला कवित्व है कि सभी किसान कुल बनिक भिकारी, बाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, है पेट को पड़त गुन गड़त चढ़त गिरी। तो वो वाला जो पहला कवित्व है उसको समझो, उसका पूरा प्रतिपाद्य इसमें लिख देना है, पहले का और दूसरे का। कौन सा? वो वाला जिसमें कि बेकारी की बताई गई है कि खेती न किसान को, बेकारी को न भीख बली, है उस वाले का। तो उसमें क्या लिखना होगा? कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ थी। तुलसीदास जी एक संत कवि कहलाते हैं। संत होते हुए भी उन्हें अपने आसपास या अपने समय की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी उसकी बहुत अच्छी समझ थी। गरीबी है, भूखमरी, बेकारी है, उसका उन्होंने कितना जीता जागता चित्रण किया है कि पेट की आग को उन्होंने बताया, जिसके कारण जो है वो ना तो मतलब कोई भी काम करने के लिए इंसान तैयार हो जा रहा है, चाहे वो ऊंचे कर्म हो, नीचे कर्म हो, है सारे काम जो है वो पेट की खातिर, बेचत बेटा बेटकी तक तो उन्होंने कह दिया। तो अगर बच्चों ना तुम वो लाइनें भी बीच बीच में दे दो, उदाहरण के रूप में ना तुम्हें वो लाइनें याद रहे कवित्व की, तो और अच्छा असर पड़ता है। तो वो बताते चलना कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली। वो दूसरा वाला जो है कि किसान के पास खेती करने को खेती नहीं है, भिखारी को भीख नहीं है। तो इस प्रकार से जीविका विहीन लोग सीधे मान सोचो, बेकार लोग, जीविका भी ना जीविका जिनको प्राप्त नहीं हो रही है वो लोग दुखी हो रहे हैं। वो सब बातें इसमें स्पष्ट करोगे कि किस तरह से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उस समय दुर्भिक्ष, गरीबी, बेकारी है, उस दशा का जो दोनों पद्यों में प्रतिपाद्य है, समझो वही इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है। पेट की आग का शमन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का एक काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। पेट की आग का शमन उन्होंने बताया ना कि राम की भक्ति रूपी मेघ, कृपा रूपी मेघ ही पेट की आग को शांत कर सकते हैं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पेट की आग का शमन ईश्वर मतलब भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का ये काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। एक बात बताओ, कोई कुछ काम ना करे और केवल भगवत भक्ति करता रहे, है तो क्या पेट भर जाएगा? कर्म करना तो जरूरी है। और मेरे ख्याल में तुलसी के भी समय में कर्म की तो प्रधानता होनी ही चाहिए। चलो ठीक है, वो समय था कि जबकि भक्ति परक रचनाएं हो रही थी और ईश्वर को ही सब कुछ माना जा रहा था। आज भी कोई ऐसी बात नहीं कि ईश्वर तो सर्वोपरि है ही, लेकिन आज का जो युग सत्य है उस आज के युग सत्य में ये काव्य सत्य जो बताते वो आज के काव्य सत्य आज का क्या होता कि हम श्रम को महत्व दें, कि श्रम प्रधान है, कर्म करो, है कर्म करने से ही
पेट भरेगा, ना कि पेट की आग का शमन बैठे रहे हाथ पे हाथ रखे और ईश्वर की कृपा रूपी मेघ कर देगा। तो आज के समय में है, इस समय का भी युग सत्य है नहीं, इस समय का ये युग सत्य, ये आज के युग का सत्य नहीं हो सकता। जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम की कृपा रूपी भक्ति, जो कृपा रूपी मेघ है, वही पेट की आग को शांत कर सकता है। लेकिन नहीं, आज के युग में आज का ये युग सत्य नहीं है। आज का युग यही कहता है कि कर्म करो और कर्म करके ही पेट की आग शांत करने से मतलब है कि आजीविका कमाओ कर्म करके, ठीक है। तो आज के युग का सत्य उतना नहीं हो सकता, माना कि ईश्वर सर्वोपरि है, ठीक है। जंगियों अवध कवन मोह लाई वाला जो चौपाइयां हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि नारी हानि विशेष क्षति नाई, ये जो उनका अंतर्द्वंद चल रहा है, उन्हें लग रहा है कि मैंने ही भाई के प्राण ले लिए, ना मैं अपने साथ लाता, ना ऐसा होता, जो अंतर्द्वंद उनके अंदर मचा हुआ है ना। तो और उसमें ये लाइन की नारी हानि विशेष क्षति नाई, इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है। वो कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसे आ गया, ये निष्ठुर हृदय मेरा ये भी सहन कर रहा है कि मैंने भाई को गंवा दिया है। फिर कह रहे हैं कि मैं तो, अगर मुझे पता होता कि भाई चला जाएगा तो मैं पिता का वचन भी नहीं मानता। उसके बाद रोते रोते फिर वो ये भी कहते हैं कि लोग जो है मुझे कितना कलंकित करेंगे कि देखो एक स्त्री के लिए भाई को गंवा दिया। तो ये अपयश वो सहन करने को तैयार नहीं, क्योंकि बाद में तुलसीदास जी ये भी कहते हैं कि नारी हानि विशेष क्षति नाई। तो इससे इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति जो उस समय की सोच थी, जो मानसिकता थी, जो युग सत्य था, वो इन लाइनों में व्यक्त हो गया है। माना कि भाई के प्रति उनका अपूर्व अनुराग था, लेकिन ये लाइन कह के कुछ कहीं पर लगता है कि वो सामाजिक यथार्थ उनकी इन पंक्तियों में आ गया है। किंतु यदि तुम्हें अपना दृष्टिकोण देने को कहा जाए तो तुम यही लिखोगे कि माना कि नारी हानि विशेष क्षति नाई इन्होंने लिखा है, लेकिन वो इसलिए लिखा क्योंकि भाई के प्रति उनका विशेष अनुराग था, है ना। और स्त्री के प्रति उनकी कोई गलत धारणा थी या कोई उनके वचन खराब थे, ऐसा कुछ नहीं था। वो जो था, जो कुछ भी वो कह गए, राम के मुंह से जो कुछ भी उन्होंने कहलवाया तुलसीदास जी ने, तो वो जो है वो भाई के प्रति भ्रातृ प्रेम के कारण ही वो ये बात कह गए, जो कि मानवीय है, अमानवीय नहीं है। अगर तुम अपनी तरफ से समझाने के लिए बोला जाए कि अपने विचार दीजिए तो ठीक है। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा है। अब अगला प्रश्न है कि शोकग्रस्त माहौल में वो वाला कि आए गए हनुमान जो करुणा महावीर रस, है ना। जब लक्ष्मण को मूर्छा लगी थी, मूर्छित हो गए थे, तो उस समय उनको शक्ति लगी थी और वो मूर्छित हो गए थे। तो और हनुमान जी जो है वो संजीवनी बूटी लेने के लिए गए हुए हैं। बहुत समय हो गया, इंतजार की घड़ियां काटे नहीं कट रही हैं। तो जो बानर निकल बंदरों का जो समूह था, वो प्रभु श्री राम के प्रलाप को, विलाप को सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था। ऐसे समय में क्या हुआ कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ गए। उनको देखकर वो लोग अत्यधिक हर्षित हुए। ऐसा लगा, भाई शोकग्रस्त माहौल हो रहा था ना, उस माहौल में एकदम से जो हनुमान जी का अवतरण हुआ, वो ऐसा लगा कि जैसे कि जो करुणा महावीर रस। करुणा का स्थायी भाव बच्चों होता है शोक, और शोक के समय एकदम उत्साह हर्ष का संचार हो जाए, तो उन्होंने कहा कि अवतरण को करुण रस के बीच
वीर रस का आविर्भाव बताया है। तो ये बताना पड़ेगा कि शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरणों को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव इसलिए कहा है क्योंकि रामचंद्र जी जो थे वो भाई को खो देने के दुख में बहुत ज्यादा विलाप कर रहे थे, और जो बंदरों का समूह था वो रामचंद्र जी को देखकर बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहा था, दुखी हो रहा था। तो जैसे ही हनुमान जी आए तो वो उनमें प्रसन्नता छा गई, माहौल जो था वो खुशी का हो गया। तो ऐसा लगा कि जैसे करुण रस में, करुण रस का स्थायी भाव है शोक है, जैसे करुण रस में वीर रस का संचार हो गया हो, शोक में उत्साह आ गया हो। इस तरह से पूरा वाला समझा दोगे तुम सोरठा का जो भी भाव है वो पूरा इस वाले प्रश्न के उत्तर में लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से पूरा पाठ तुम्हारा संपन्न हो गया। उसको दोहराते रहो, पढ़ते रहो, अभी तो तुम्हें करना ही करना है। धन्यवाद बच्चों।